हेलो एवरीवन, आज है 30 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। 380 रुपए का शेयर है ये और देखा जाए तो काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए थे। कल 1 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम्स आईटीसी लिमिटेड में देखने को मिला है। और देखो, बाजार भले ही कुछ खास अच्छे मूड में ना रहा हो पिछले कुछ हफ्तों में, लेकिन आईटीसी के शेयर्स में गिरावट देखने को नहीं मिली है और ये बहुत अच्छी बात है। वीडियो में बातचीत करेंगे कंपनी को लेकर, ये कंपनी में लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और जो फाइनेंस बिल भी आने वाला है हाल फिलहाल में, उसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आईटीसी 380 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कराए, अच्छी तेजी दिखाई थी इसने और पिछले एक महीने में देखो तो 1% का ग्रोथ है। हालांकि 375 से 390 तक गया था, लेकिन बाद में फिर से टूटकर 375 पर आ गया ये। लेकिन अब दोबारा भागना शुरू कर चुका है, धीरे धीरे ऊपर जा जरूर रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 52-53% का बढ़िया ग्रोथ है। शेयर कहाँ था, 250 पे था, बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, 360 पे गया, थोड़ा बहुत करेक्शन भी आया, 325 पर आया, बाद में बड़ी रफ्तार पकड़ ली। और अभी भी अगर आप देखो तो बाजार भले ही कुछ खास अच्छे मूड में ना हो, लेकिन इसके शेयर्स में हमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। बस हल्की सी है, 390 से जो अभी 380 पर है वही है, कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं है ये, बल्कि तेज ही कह सकते हो आप, ये देखने को मिली है, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस मैं कहूंगा आईटीसी का, वो भी ऐसे हालातों में। देखो, कंपनी बड़े एक्सपांशन की तरफ जाने वाली है आने वाले दौर में, और खास है कि जो कंपनी एफएमसीजी सेक्टर है और होटल सेक्टर है वहां पर बड़े धमाके कर सकती है। कंपनी का प्लान यह है आईटीसी का कि 3,000 करोड़ रुपए ईयरली ग्रोथ को पुश करने का प्लान है इनका। और ये कंपनी के जो चेयरमैन और एमडी है संजीव पुरी, उन्होंने ये चीज बताई है। देखिए, आईटीसी लिमिटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी सेड द कंपनी विल एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट्स which had slowed during the pandemic with a corpus of around 3,000 crore annually for the next few years। और यहां पर किया जाएगा फोकस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज के ऊपर और अपने ग्रोथ को और ज्यादा पुश करने के ऊपर। हर साल 3,000 करोड़ रुपए का भैया इन्वेस्टमेंट करेंगे ये, जो कि बहुत बड़ी बात है। आईटीसी में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी के वॉल्यूम्स काफी अच्छे रहे। कंपनी को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस के जो टारगेट्स है वो काफी अच्छे हैं। 450 रुपए का टारगेट है, मोतीलाल ओसवाल का खरीदारी की रिकमेंडेशन है। 25% लोग कह रहे कि बेचो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 75% लोग कह रहे खरीदारी करो। कंपनी में अगर हम नजर करेंगे तो भैया इनके जो डिविडेंड है वो काफी अच्छे हैं। आप देखिए, इस साल इसने 6 रुपए का आपको डिविडेंड पे किया है। अभी मई में जून में भी शायद दोबारा दूसरा डिविडेंड अनाउंस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और ये 6 रुपए से ज्यादा का होगा। हो सकता है कि 7 या 7.5 रुपए के आसपास का ये डिविडेंड हो सकता है। इससे पहले 2022 में अगर आप देखोगे तो ज्यादा डिविडेंड था ही है। पहले 5 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड पे किया, फिर 6 रुपए 25 पैसे का पे किया। इससे पहले 2021 में भी अगर आप देखो तो पहले 5 रुपए का पे किया डिविडेंड, फिर 5 रुपए 75 पैसे का पे किया। तो देखो, कंपनी ने हर साल डिविडेंड को बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि शेयर प्राइस में भी तो तेजी देखने को मिली है हमें। कंपनी के रेवेन्यू शानदार है, अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू उनके फाइनेंशियल ईयर 2022 में थे, 60,600 करोड़ से भी ज्यादा के। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो अच्छा प्रॉफिट है, 15,500 करोड़ के आसपास। अगर मैं इसको क्वार्टरली अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में इनके रेवेन्यू में एटलीस्ट थोड़ी तेजी तो जरूर आई है। लास्ट क्वार्टर में 19,000 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे, लेकिन प्रॉफिट ने सबको चौंकाया है और प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मार्जिन इनके अच्छे हो रहे हैं। 4,000 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 4,200 करोड़ पर आया, फिर 4,400 करोड़ पर आया, फिर 4,600 करोड़ पर आया, फिर 5,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के रेवेन्यू तो भले ही थोड़े बहुत ही बड़े हों, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट में बहुत बड़ी तेजी आ रही है। कंपनी में अगर आप देखोगे तो 89% एनालिस्ट कह रहे खरीदारी करो और 11% लोग होल्ड करने की बात करें। बेचने की सलाह कोई भी नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा। बल्कि अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब भी आपको 200 रुपए के आसपास मिल रहा था, कई सारे वीडियोस थे मेरे कि खरीदो और भूल जाओ इसको। लॉन्ग टर्म में इसकी बड़ी वैल्यू अनलॉक होती नजर आएगी जब इनके बिजनेस भी अलग होंगे और जब कंपनी के वापस तेजी लौटेगी। क्योंकि देखो, कोविड में ना जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनका निकलता है, सिगरेट और टोबैको, उसको झटका लगा था। उनके रेवेन्यूज, उनकी सेलिंग कम हो गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, कोविड के टाइम पे जहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, ऐसे में लोग सिगरेट कंजम्पशन काफी कम कर दिए थे, लोगों ने कम ही कर दिया था।
तो जिसकी वजह से इनका बिजनेस वहाँ पे टूटा। लेकिन धीरे धीरे अब जब बाजार खुलना शुरू हुआ तो सब जानते हैं कि लोग बुरी आदतों पे वापस लौट रहे हैं, जो कि इनका मेन कोर बिजनेस है। लेकिन मुझे उनका उस बिजनेस से ज़्यादा अच्छा लगता है बिजनेस होटल बिजनेस का है और एफएमसीजी का है। मैं एफएमसीजी वाले बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी बड़े एक्विजिशन कर रही है और कंपनी बड़े पैमाने पर भैया अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करती जा रही है, और ये बड़ी बात है। मैन्युफैक्चर पे भी कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पी रेशो 30 का है, 31 कह लो आप यहाँ पर। सेक्टर पी 46 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। 89% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है। 9.65% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है, 32.51% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, एफआईएस के पास 42.96% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर की मिलाकर 14.87% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 11.38% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मुझे आईटीसी पसंद है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी एक बड़ी रफ्तार ये पकड़ेगा, थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मुझे लॉन्ग टर्म का जो इसका आउटलुक है वो पॉजिटिव लगता है। और मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म की अगर आपकी नज़र है तो डेफिनेटली आईटीसी को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि 360-370 रुपए के रेंज पर शायद शॉर्ट टर्म में ये जा सकता है, और वहाँ से एक बाइंग आपको नज़र आ सकती है। इनिशियल बाइंग के मौके मैं 360 रुपए के लेवल पर समझता हूँ अभी के लिए, और अगर वहाँ से और ज़्यादा करेक्शन आता है आने वाले दौर में तो डेफिनेटली हर नीचे के लेवल पर अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। कंपनी साल का अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करती रहेगी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है कि भैया लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बन सकता है। कंपनी के कई सारे बिजनेसेस हैं, सिगरेट और टोबैको इनका मेन बिजनेस है, लेकिन उसके अलावा एफएमसीजी हो गया, होटल बिजनेस हो गया, एग्री बिजनेस हो गया, आईटी बिजनेस हो गया, पैकेजिंग का हो गया, ये सब कुछ अभी एक ही के अंडर में है। लेकिन आने वाले दौर में वो सारे बिजनेस अलग हो सकते हैं, और सबसे पहले मुझे लगता है कि होटल बिजनेस अलग होता नजर आएगा। हालांकि मैनेजमेंट ने बोला भी है कि वो ये करने वाले हैं, लेकिन लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कब करेंगे कैसे करेंगे कुछ कह नहीं सकते अभी के लिए। लेकिन हाँ, आने वाले दौर में मैं मान के चल रहा हूँ कि आईटीसी में जितने भी बिजनेस है वो सारे के सारे अलग होते नजर आएंगे आपको। लॉन्ग टर्म की बात करूँ, वेरी लॉन्ग टर्म की, तो वहां पर वैल्यू अनलॉक तक नजर आएगी। और अभी भी मैं मानता हूँ कि एफएमसीजी में कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो कोई खराब नहीं है, अच्छी प्रोडक्ट है, और आने वाले दौर में भी अच्छा परफॉर्म करने वाली प्रोडक्ट है ये। तो खरीदारी करी है आईटीसी के अंदर तो बने रही है। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी खराब है, अच्छी कंपनी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग शायद आ सकता है। और जो खरीदारी के मौके है वो आपको 360 रुपए के आसपास ढूंढने चाहिए। वहां पर अगर जाते हो तो आप चाहो तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो। बाकी की क्वांटिटी हर 30 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए धीरे 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 करके खरीदारी करते चले जाओ, और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कंपनी में पोटेंशियल आएगा। लेकिन हाँ, आपका जो आउटलुक है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।